अस्सलामुअलैकुम। अभी हम वीडियो बना रहे थे तो ये किड्स भी मेरे आ गए, तो इन्होंने कहा कि जी हम आपसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं। अब नेचर की बात कर रहे थे तो उसके मुतलिक, तो मैंने कहा चलें जी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप करें सवाल। हाँ जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि ये अल्लाह की आप ज़रा कुदरत देखें, इतने प्यारे परिंदे पौधे, मतलब आप खुद अपने अंदाज से देखें अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ ही कुदरत से भरपूर है, हिकमत से भरपूर है और हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है। ये ग्रीनरी देख लें आप, हवा देख लें, आसमान देख लें, परिंदे देख लें, हर चीज़ का फ़ायदा है और हमें फ़ायदा पहुँचाती है। अल्लाह की नेचर को देखना चाहिए, उसके मुतालिक सोचना चाहिए। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने बारहा दफ़ा फरमाया है कि आप देखो आसमान को, देखो पानी के गिरने के अमल को देखो, कुदरत अल्लाह की देखो और आपको पता लगे कि अल्लाह की शान क्या है। आप कुछ कह रहे थे? याद नहीं है, भूल गया, सॉरी। जी मैं आपसे पूछना चाहता था, आपकी मैंने देखा है ना घर, आप इतने अच्छे से प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब हमें थोड़ी सी कोई हिंट दे और हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ी सी हिंट दे, हमारे व्यूअर्स को, कि आप प्लांट इतने अच्छे कैसे ग्रो कर लेते हैं। मुझे बोले थे। प्लांट्स को भी इसी तरह रखना चाहिए जिस तरह आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, प्लांट्स का भी इसी तरह ध्यान रखना चाहिए। आप उसमें उनके पानी का ध्यान रखें, उनकी खाद का, उनको उनमें पौधे जो लगते हैं उनको आप निकालते रहें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा साए का है, कौन सा धूप का है, किस सीज़न का है, इसकी नीड कैसे, कितना पानी देना है। आपको उसी तरह उनकी केयर करनी पड़ती है। इस तरह नहीं कि आपने एक पौधा ले आए, महीना उसको देखा भी नहीं तो वो कभी भी नहीं चलेगा। ये जो आपकी हॉबीज़ है ना, डेली बेस पे आपने करनी है। इवन कि अपने अगर पेट रखे हुए हैं, आपने बर्ड रखे हुए हैं, फ़िश है आपके पास, पौधे हैं, बुक्स हैं, कोई भी आपकी हॉबी है, इसको डेली बेस पे आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, वरना आपको ये फ़ायदा नहीं देती और ऐसा ऐसा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और हॉबी ज़्यादातर वही लोग रख सकते हैं जो एक उस पे जो है मुस्तकिल मिजाजी से काम करने, वरना फिर इस तरह हॉबीज़ रखना बड़ा मुश्किल होता है। लोग पैसे ज़ाया कर लेते हैं, एक्वेरियम बना लेते हैं, पेट्स रख लेते हैं और बाद में उनको छोड़ देते हैं या वो मर जाते हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं होता। मैंने आपको देखा है बहुत दफ़ा, आप इतने अच्छे कोई काम करते हैं, जैसे मैंने देखा है ये जो कैद कर लेते परिंदे, मैं भी बहुत दफ़ा देखा, मैं भी बाहर जाता हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पेट रखते हैं, बेचने के लिए भी रखते हैं, तो इतने तंग तंग जगहों पे भी क्यों रखते हैं? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। हम जाते रहते हैं बर्ड्स मार्केट में, एनिमल मार्केट्स में, हम देखते हैं छोटे छोटे केजेस में बड़े बुरे हाल में उन्होंने उनको जानवरों को, परिंदों को रखा होता है। ना सफाई का ध्यान, ना उनकी खुराक का ध्यान, सिर्फ उनके लिए कैसी ये चीज़ है कि आई या ये निकल जाए। वो जो खुशकिस्मती से कोई जानवर परिंदा अगर फौरी फौरी निकल जाए तो उसकी किस्मत, अगर उनके पास 10 दिन भी रहे, जो मज़ीद बीमार रह जाता है। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास 20-20 दिन रहे हैं और उसके बाद वो मर गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और उन्होंने आधी कीमत पे दे दी हैं। तो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, क्योंकि लोग इधर पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसका जो दिल चाहता है काम शुरू कर लेता है। ना उसके पास उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ना उसको उसके एसओपीज़ का पता है, और बस वो काम शुरू कर लेता है। और फिर अपनी अपनी उसमें कि जानवर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो जाते हैं, हमने देखे हैं, बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो होना चाहिए, ताकि कम से कम एनिमल्स का और ये परिंदों का ऐसा ख्याल रखा जाए और उनको इस तरह ना रखा जाए कि जिससे वो बीमार हों या ज़ख्मी हों। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे स्कूल का एक बच्चा है ना, वो पेट डे पे ना एक वो बड़ा था ना, शौक़ों से कह रहा था कि मेरे पास बहुत से पेट्स हैं। वो जब लाया तो हम सब दोस्तों ने देखा, इतने उसके पेट की बुरी हालत, आंखें उसकी ख़राब, चोटें उसे लगी हुई। तो टीचर ने उसे डांटा भी था कि ये आपने पेट के साथ क्या किया, आपने रखना है तो आप प्यार से रखो, आपने फ़ैशन के लिए क्यों रखा है, ट्रीटमेंट उसकी करवाओ। ये अच्छी बात टीचर ने बताई थी। तो पेरेंट्स का भी काम है, जब कोई पेट लेके देते हैं या पौधे लेके देते हैं या कोई ऐसी ज़िंदा चीज़, मछलियाँ, तो उनको पता होना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसका एसओपीज़ क्या है, इसका खुराक कैसे रखना है। और बच्चे माँ बाप से देख के ही ये सीखते हैं। जिस तरह अब हम पौधे रखते हैं, हम पेट्स रखते हैं, हम फिशेस भी रखते रहते हैं और हम खुद केयर करते हैं। और आपने देखा हम किस तरह केयर करते हैं, जिस तरह आप लोगों का ध्यान हमने रखा हुआ है, हमारे लिए भी उसी तरह उनकी केयर करनी पड़ती है। इवन कि कई दफ़ा आपको पता ही है कि हम शादी पे की छुट्टियों पे जाते थे, तो स्पेशल मैं अपने डॉग वगैरह को फूड डालने के लिए घर आता था इतनी दूर से कि वो भूखे होंगे, और लोग 2-2 3-3 दिन हालांकि इनको खुराक नहीं देते। तो इस तरह फिर केयर करनी पड़ती है। जब आप एक चीज़ ले लेते हैं फिर उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है, फिर उसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है आपको। तो होप आपको इससे फ़ायदा होगा। आप अपनी हॉबीज़ ग्रो करें, किताबें पढ़ें, आउटिंग करें, आउटडोर एक्टिविटी करें, फ़न करें, खेलें, मिट्टी से खेलें, रेस से खेलें। इन्हीं चीज़ों से इंसान सीख के बनता है। पौधों को देखें, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें और एक अच्छी ज़िंदगी, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें।